नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। चीन में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले क्या भारत में भी आएगी फिर कोरोना की नई लहर? इसी से संबंधित यह ज्योतिषीय कैलकुलेशन है, ज्योतिषीय गणना है। आइए आप सभी के समक्ष इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। दुनिया भर में तेजी से कोरोना के मामले फैल रहे हैं। चीन के अलावा अमेरिका सहित कई बड़े देशों में कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसी बीच भारत में भी कोरोना का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो आप भी सतर्क हो जाएं। जहां भी हैं वहां सतर्क हो जाएं। सैनिटाइजर का, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो आइए जानते हैं भारत पर कोरोना के नए वेरिएंट का क्या असर होने वाला है। कोरोना के मामले चीन में जिस तरफ से बढ़े हैं, चीन के अलावा अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ब्राजील में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में भारत भी कोरोना को लेकर जो है अब अलर्ट जारी कर दिया है और इस पर सरकार भी नज़र बनाए हुए है। आम जनता को फिर से वर्ष 2019 और वर्ष 2020 वाली स्थिति याद आने लगी है। लोग भयभीत होने लगे हैं। जो लोग अपने परिजनों, परिवारों को खो चुके हैं, उन्हें भय है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या फिर से कोरोना भारत में पैर पसार सकता है? भारत के लिए कोरोना का नया वेरिएंट जो है वह कितना खतरनाक हो सकता है? इन्हीं विषयों को लेकर मैंने ज्योतिषीय आकलन किया है, ज्योतिषीय गणना किया है और उस गणना पर जो परिणाम मिला है, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि भारत के लिए कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक होगा या नहीं, इसका क्या असर होगा जनमानस पर। चीन में कोरोना का प्रकोप जारी है। चीन इन दिनों कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है। वहाँ पे लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वह बंद किए जा चुके हैं, मतलब सुरक्षित जगह पर भेजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन में कोरोना ने भयावह रूप धारण कर लिया है और बड़ी संख्या में लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। इस समय यहाँ कोरोना विस्फोट क्यों हुआ है, इसके पीछे जो ज्योतिषीय कारण, जो ज्योतिषीय स्थिति दर्शाता है, दिखाता है, वह इस तरह से है। आपको बता दें कि चीन की जो कुंडली बनी है, मतलब चीन की स्थापना कुंडली में बुध में केतु की विंशोत्तर दशा चल रही है, जो कि 17 फरवरी 2023 तक है। चीन की स्थापना कुंडली में केतु, बुध, सूर्य और गुलिक की 9 भाव में कन्या राशि में युति हुई है। यह स्थान काल पुरुष की कुंडली का रोग स्थान होता है। इसे शत्रु स्थान भी बोलते हैं। तो रोग से बड़ा शत्रु कौन है? ऐसे में अगले 2-3 महीनों में कोरोना वायरस की नई लहर से चीन को राहत नहीं मिलने वाली है। ग्रह दशाएं बता रही हैं कि चीन में त्राहिमाम होने वाला है। किंतु जिस तरह कहा जा रहा है कि कोरोना की नई लहर से चीन में बड़ी जन धन की हानि हो सकती है, वैसी स्थिति नहीं होगी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की लहर नहीं आएगी, लेकिन इस बात का अंदेशा जो है प्रबल है। ग्रह इंगित कर रहे हैं कि भारत में इस समय कोरोना की नई लहर आने की आशंका नहीं दिखती है। दरअसल सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के समय बनने वाली जो कुंडली देखें तो 16 दिसंबर 2022 को सुबह में 10 बजे भारतीय समय के अनुसार, मतलब समयानुसार सूर्य धनु राशि में आए। तब केतु के नक्षत्र में मूल में सूर्य के आने के बाद से समूची दुनिया में चीन में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को लेकर तरह तरह की जो है आशंका जताई जाने लगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से राहु केतु के साथ युति कर रहे ग्रह और उनके नक्षत्रों में गोचर कर रहे ग्रहों के चलते वायरस यानी सूक्ष्म जीवों से होने वाली महामारियों का योग बनता है। यह किसी बड़े ग्रहण के बाद
अधिक बुरा प्रभाव दिखाता है। अभी 8 नवंबर को लगे चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 महीने तक रहेगा, जिसके चलते जनवरी महीने के अंत तक कोरोना वायरस को लेकर कुछ देशों में सावधानी रखनी होगी। लेकिन इस समय राहत की बात यह है कि शनि, मंगल, गुरु, राहु और केतु में से कोई भी ग्रह इस समय राहु केतु के नक्षत्रों मतलब अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र तथा शतभिखा में गोचर नहीं कर रहे हैं। अतः कोरोना की यह लहर बहुत नुकसानदायक नहीं होगी। कोरोना का नहीं होगा भारत पर बड़ा असर, लेकिन इस घटना की आशंका प्रबल है। कोरोना के नए वेरिएंट का भारत पर असर जानने के लिए भारत की जन्म कुंडली देखने से मालूम होता है कि भारत की कुंडली में अभी चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। केतु वृश्चिक राशि में 7वें भाव में जो कारक शनि के सबसे शुभ नक्षत्र अनुराधा में है। अनुराधा के बारे में कहा गया कि अनुराधा सबके दादा। अतः भारत में कोरोना की लहर को लेकर अभी डरने वाली कोई बात नहीं है। भारत के लिए इस समय कोरोना बहुत प्रभावी नहीं दिखता है। वैसे अगले 2 महीने तक कुछ सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। दरअसल केतु के बारे में बता दें कि आजाद भारत की कुंडली में हिंसा स्थान यानी 7वें भाव में स्थित है। अतः आतंक की हिंसा, दुर्घटनाएं, अप्रिय घटनाएं तथा सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के स्वास्थ्य को लेकर यह समय बहुत ही संवेदनशील रहेगा। धनु संक्रांति कुंडली में मकर में लग्न उदित हो रहा है, जिसमें शनि 7वें भाव को देख रहा है और सप्तमेश चंद्रमा शोक यानी 8वें भाव में मंगल से दृष्ट है, जो कुछ प्रतिकूल परिणाम दे सकता है। यह ज्योतिषीय कैलकुलेशन है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह ज्योतिष गणना के आधार पर है। उम्मीद है कि आप सभी को यह पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही समसामयिक ज्योतिषीय गणना के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।